We have done till question number 17 of this exercise. Playlist link of this chapter is in description box. Watch those videos before this video for better understanding. क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करते हैं. कॉन्सेप्ट सारा मैंने आपको बता दिया है पहले वाली वीडियोस में, ठीक है. स्टार्टिंग से वीडियोस देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं. देखो, या तो क्वेश्चन इस फॉर्म में बना सकते हैं या फिर इस फॉर्म में बना सकते हैं. तो मैंने आपको पुरानी जो क्वेश्चंस कराए पुरानी वीडियोस में पहले, तो उसमें हमें आपको बताया यहाँ पे कैसे चेक करोगे. ये y का फंक्शन है, ये भी y का फंक्शन है, ये एक x है. तो यानी कि इसके अकॉर्डिंग आप इस फॉर्म में करोगे इक्वेशन को, है ना, क्योंकि p और q क्या होता है यहाँ पे, दे आर दी फंक्शंस ऑफ y. तो क्लियरली dx अपॉन dy इस फॉर्म में करना है. तो मैं अगर इसको इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy, रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये y आ जाएगा इसके नीचे, ठीक है. तो ये हो गया dy अपॉन dx अपॉन dy इज इक्वल टू x अपॉन y प्लस y को स्प्लिट कर दिया, ठीक है. तो ये हो गया x अपॉन y प्लस 2y. तो आपको देखना कैसे है कि इस फॉर्म में होगा या इस फॉर्म में. अगर dy अपॉन dx इसको छोड़ के, मतलब अगर यहाँ पे एक ही y है पूरे फंक्शन में तो इस फॉर्म में होगा, एक ही x है तो इस फॉर्म में होगा, ठीक है. प्रॉब्लम सॉल्व अगर कंपेयर करोगे तो p की वैल्यू आ गई 1 अपॉन y और q की वैल्यू कितनी आ गई 2y. फर्स्ट स्टेप कंप्लीट. सेकंड क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना. e की पावर p dy. e की पावर p क्या है आपका 1 अपॉन y. अच्छा, एक गलती हो गई, सॉरी. इसको ना इधर लेके आना था, मतलब इधर लेके क्या आएगा, माइनस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू. इस फॉर्म में करते हैं ना तो p की वैल्यू माइनस y 1 अपॉन y हो जाएगी, ठीक है. माइनस आ गया dy. तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस लॉग y. e और log अगर हटाना है तो यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए. पुरानी वीडियोस में मैं अच्छे से बता चुकी हूँ. e log y की पावर -1. तो e log हट गया, y की पावर -1, आंसर आ गया, यानी कि क्या हो गया 1 अपॉन y, ठीक है. ध्यान से देख लेना, ये सब मैं पहले की वीडियोस में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ. तो यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या आ गया 1 अपॉन y. q की वैल्यू है ये. अब हम निकालते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन. सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर. अच्छा, ये वाली फॉर्म थी. तो इसमें क्या होता है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c. ये मैंने आपको बोला था याद ही करना है. x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1 अपॉन y इज इक्वल टू q है 2y इंटू 1 अपॉन y. इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, बस सिंपल सा क्वेश्चन था. x अपॉन y इज इक्वल टू 2 आया है तो 2 का क्या होगा, मतलब 2y प्लस c. इसको अगर इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 2y का स्क्वायर. y इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी. y इधर से हटके यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा yc. तो यही क्या आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है. जो इसका सेकेंड पार्ट है वो बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, तो उसको आप खुद से करेंगे. थर्ड पार्ट इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं, तो ठीक है. तो इसको इधर लेके आ जाते हैं. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट इधर आएगा तो प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ dy अपॉन dx, ठीक है. अब आपको क्या चाहिए, dx अपॉन dy. तो इसको इधर ले जाते हैं dx अपॉन dy. वाई स्क्वायर को इसके नीचे ले आते हैं, समझ रहे हो. इसको मैंने इधर लेके गई तो dx इधर आ गया, dy इधर और ये वाई स्क्वायर नीचे. तो अभी इसको ज़रूरत है कि हम स्प्लिट करके ही लिख दें. ये डिनोमिनेटर इसके नीचे भी और इसके नीचे भी, ठीक है. तो ये आ गया dx अपॉन dy प्लस आपको ये करना ना px, यानी कि x वाली टर्म इधर कर देती हूँ, इज इक्वल टू 1 अपॉन y का क्यूब. कंपेयर करोगे इसको और इसको तो p की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन y का स्क्वायर, q की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन y का क्यूब. इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देते हैं. e की पावर इंटीग्रेशन p dy. p है 1 अपॉन y का स्क्वायर dy, यानी कि ये y की पावर -2 dy. जैसे पावर का करते हैं, y की पावर n+1 अपॉन n+1 करोगे तो क्या आ जाएगा, e की पावर -1 अपॉन y आएगा, ठीक है.
इसको सॉल्व करके आएगा ई की पावर -1/y। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब ध्यान से देखते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ये ई की पावर -1/y इज इक्वल टू q क्या है आपका ये, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन में हो सकता है कुछ बच्चे फंस गए हों, बाकी सारे क्वेश्चंस तो इजी हैं। इसका इंटीग्रेशन देखो, ई की पावर ये है ना, बहुत लोगों ने यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने की भी शायद कोशिश की हो, बट ध्यान से देखो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी नहीं लगा सकते क्योंकि ये जो है ये ई की पावर y अपॉन में है, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, जो भी इसकी पावर है सब्सटीट्यूशन लगाएंगे पहले, जो भी इसकी पावर है उसको ले लो t, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा 1/y का स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही जैसे पावर का करते हैं, -y की पावर -1 कर देना, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं t को विद रिस्पेक्ट टू y, ये आ जाएगा। यहाँ 1/y स्क्वायर तो है नहीं, y क्यूब है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हम इंटीग्रेशन में सीख के आए। इसको पहले स्प्लिट करके मैं ऐसे लिख देती हूँ 1/y इंटू 1/y का स्क्वायर ई की पावर -1/y dy, ठीक है। इसको मैंने ऐसे लिख दिया। तो अब सब्स्टिट्यूट करते हैं। अच्छा, इसको ये क्या हो जाएगा dy/y का स्क्वायर इज इक्वल टू dt आ जाएगा, ठीक है। तो देखो e की पावर -1/y, x इंटू ई की पावर -1/y इज इक्वल टू 1/y क्या है -t, इसको और इसको मिला के dy/y स्क्वायर dt आ जाएगा, और ये क्या है e की पावर -1/y को क्या माना है t। समझ में आया? ये वाला पार्ट ध्यान से देख लेना। अब ये इस लायक है कि इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लगा सकें। पहले सब्स्टिट्यूशन करेंगे फिर लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इस वर्ड के अकॉर्डिंग लगाएंगे, एक्सपोनेंशियल लास्ट है और ये एल्जेब्रिक में आएगा, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, तो ये तो एज इट इज आ गया e की पावर -1/y। फर्स्ट फंक्शन माइनस बाहर ले लेते हैं, चलो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, डायरेक्ट लिख रही हूँ, ई की पावर टी का इंटीग्रेशन यही हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है, पूरे का इंटीग्रेशन और खत्म। तो x e की पावर -1/y इज इक्वल टू माइनस बाहर ले लेते हैं t e की पावर t माइनस t का डिफरेंशिएशन 1, इसका इंटीग्रेशन e की पावर t। दोबारा करेंगे e की पावर t का, फिर से e की पावर t ही आएगा, माइनस t e की पावर t माइनस e की पावर t, प्लस c भी लगा देंगे, ठीक है। मैंने यहाँ लगाया नहीं, यहाँ पे प्लस c लगा देना, ये साथ में चल रहा था ना। x e की पावर -1/y इज इक्वल टू e की पावर माइनस e की पावर t कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा t-1, t की वैल्यू डाल देते हैं। e की पावर क्या ली थी t की वैल्यू, ये -1/y, t की वैल्यू -1/y -1 प्लस c। अब सिंप्लीफाई करना है बस, ये इज इक्वल टू माइनस ई की पावर -1/y, इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे तो प्लस ही आ जाएगी सारी टर्म्स, या अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे ये वाला माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं ई की पावर माइनस इससे, बस सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे छोड़ दोगे तो चल जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, ये आ गया, तो सिंप्लीफाई होके क्या आ गया x इज इक्वल टू वाई 1/y प्लस 1 प्लस c के माइनस में ऊपर जाके क्या आ जाएगा प्लस में e की पावर 1/y, यहाँ पे भी छोड़ोगे तो चल जाएगा। और सिंप्लीफाई इसको करना चाहते हो तो x को एलसीएम, y को एलसीएम ले लो, e की पावर 1/y, यहाँ y एलसीएम ले लिया, ये पहुंच गया xy इज इक्वल टू 1 प्लस y प्लस सी वाई ई की पावर 1/y। शायद से कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है, आंसर में चेक कर लेना, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे भी छोड़ोगे तो चल जाएगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दोगे तो भी ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का, ध्यान से कर लेना। अब इस क्वेश्चन में एक ही x है, एक ही y है ना, तो सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं दोनों में से कौन सी फॉर्म बनती है, क्योंकि यहाँ पे एक ही x है और एक ही y है, कोई और बड़े बड़े फंक्शन नहीं है, x के भी नहीं और y के भी नहीं।
तो इसको क्या कर सकते हो, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये अपॉन में चला जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो आपको पता है ऐसे तो नहीं कर सकते इसको सेपरेट, है ना, x और y को। तो हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, dx अपॉन dy क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस 1, यानी कि अब सेपरेट कर सकते हो, मतलब इस फॉर्म में होगा। तो इसको कर देते हैं हम ऐसा कुछ, माइनस एक्स इधर आ गया और ये y प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे इस इक्वेशन में क्या है, p और q या तो y के फंक्शंस होंगे या फिर कांस्टेंट होंगे। तो यहाँ पे p की वैल्यू कंपेयर करके क्या आएगी, -1 कांस्टेंट है और q की वैल्यू आ गई y प्लस 1 जो कि y का फंक्शन है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ क्या आएगा, e की पावर p dy, e की पावर -1 dy, यानी कि e की पावर -y आ गया आपका। x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। x इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये है, q क्या है आपका, मैंने रब कर दिया, y प्लस 1 था, ठीक है, e की पावर -y dy प्लस c, x e की पावर -y इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपको पता है एक छोटा सा क्वेश्चन है ये, इसका तो इंटीग्रेशन अगर अलग अलग करके लिखें और इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, इसका तो पता ही आपको क्या होगा, e की पावर ये y हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन। ये मैंने सिर्फ इसके लिए लिखा है, प्लस इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, e की पावर का उतना ही होता है, अपॉन -1 आएगा क्योंकि इसका कोफिशिएंट है, तो वो -1 यहाँ इंक्लूड कर रही हूँ मैं, ये हो गया माइनस प्लस सी। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं फटाफट से, ये इज इक्वल टू e की पावर -y का यही होगा, माइनस आ जाएगा आगे, माइनस y का डिफरेंशिएशन 1, इसका इंटीग्रेशन हो गया e की पावर -y, माइनस एक और आएगा वो इसको कर देगा प्लस, बहुत ध्यान से प्लस माइनस का ध्यान रखना है, प्लस सी, x e की पावर -y इज इक्वल टू माइनस, ये तो एज इट इज ही आ गया, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर -y ही, लेकिन आगे माइनस आ जाएगा, माइनस e की पावर ये प्लस सी, इसको क्या हो जाएगा, अच्छा इस सबको डिवाइड कर देते हैं e की पावर -y से, e की पावर -y से सबको डिवाइड कर देंगे तो देखो सब ये कट जाएगा, ठीक है। वहाँ पे भी छोड़ देते हैं ना, क्वेश्चन तो चल जाता है, सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम जस्ट, x इज इक्वल टू -y, ये -1 आएगा और प्लस c, ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी पावर, x इज इक्वल टू -y माइनस माइनस -2, -1 -2, ये तो x की वैल्यू क्या आ गई, c e की पावर y -2, ये आ जाएगा आपका सिंपल सा आंसर, ठीक है। ध्यान से करना है। नेक्स्ट पार्ट देखो इसका, देखो एक x है और बाकी y के फंक्शंस हैं, तो ऐसा तो इस फॉर्म में होता है, ये x है और p और q क्या होते हैं, y के फंक्शंस, यानी कि dx अपॉन dy बनाना है इसे। तो शुरू करते हैं, ये इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, y क्यूब माइनस एक्स dy dx अपॉन dy इज इक्वल टू, इसको इसके नीचे ले आओ और ये ठीक है। स्टार्टिंग में सोच लेना है dx अपॉन dy करना है कि dy अपॉन dx, बस उसके बाद सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती चली जाएगी। dx अपॉन dy इज इक्वल टू, इसको स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा ये, ठीक है, y क्यूब अपॉन y कर दिया और इसको ये कर दिया, dx अपॉन उस फॉर्म में बना रहे हैं तो प्लस x अपॉन y इज इक्वल टू y का स्क्वायर। कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू आ गई 1 अपॉन y, q की वैल्यू आ गई y स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन p dy, यानी कि 1 अपॉन y dy विच इज log y, एंड e और log होता है तो क्या हो जाता है, ये दोनों गायब और y आ गया आंसर। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर
डी एक्स प्लस सी, एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, वाई क्यू क्या है आपका वाई का स्क्वायर इंटू वाई डी वाई प्लस सी, एक्स वाई इज इक्वल टू ये क्या हो गया वाई का क्यूब यानी कि वाई की पावर 3 हो गया ना, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा वाई की पावर 4/4 प्लस सी, विच इज योर आंसर। ठीक है।